नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कुछ विशेष वीडियो लेकर आया हूं। RSMSSB जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके द्वारा जो पुराने पेपर लिए गए हैं सन 2022 में, ठीक है, तो उन पेपर में जो प्रश्न आए हुए हैं राजस्थान जीके के, उन प्रश्नों को आपको मैं हल कराने वाला हूं। साथियों, मैंने पहले बोल दिया था कि भाई आपके 10 फरवरी से ऐसे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। तो जुलाई 2022 में एक पेपर हुआ था जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लिया गया था। साथियों, लगभग 15 से 20 पेपर में हल करवाने वाला हूं। एक एक दिन में 2-2 वीडियो इसके आएंगे, शैक्षिक तकनीकी के भी आपके वीडियो आएंगे और साथ ही विद्यालय विषय के भी आपके वीडियो आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लिए गए पेपर के प्रश्न हैं, आपको भी पता है कि रिपीट होते हैं जैसे कि तैसे। तो ये जो सीरीज है, लास्ट का टाइम है, गोल्डन सीरीज है ये, इसको पूरा अटेंड करना साथियों। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। लेवल 1 के लिए और लेवल 2 दोनों लेवल के लिए बेहद उपयोगी वीडियो है मित्रों। पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या है आपके, देखो 9 जुलाई 2022 को ये पेपर हुआ था, उसके राजस्थान जीके के प्रश्न है और प्रश्नों के जो उत्तर है फाइनल आंसर की के आधार पर बताए जाएंगे कि जो अधीनस्थ बोर्ड ने फाइनल आंसर की में मान रखा है वही उत्तर आपको बताए जाएंगे। साथियों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है आपके, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सवाई जय सिंह ने, भक्त सिंह ने, अभय सिंह ने और महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। तो हुरडा सम्मेलन की बात की जा रही है पहले प्रश्न में। साथियों, सभी को पता होगा कि 17 जुलाई सन 1734 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी मित्रों। चौथा विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा दूसरे प्रश्न को। जयपुर के, एक सेकंड रुकना, जयपुर के किस शासक ने ब्रिजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? सवाई प्रताप सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई जय सिंह और ईश्वरी सिंह। तो भाई जयपुर के उस शासक के बारे में आपको बताना है जिसने ब्रिजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की थी। साथियों, उस शासक का नाम क्या है आपके? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ही, सवाई प्रताप सिंह कहाँ के? जयपुर के, इनके द्वारा ही ब्रिजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की गई थी। तो दूसरे प्रश्न में आपके पहला विकल्प सही रहेगा मित्रों। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है आपके, इनमें से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई, फलकूबाई, गुलाबो और तीजन बाई। देखो, मैं वापस दोहरा रहा हूं कि जो प्रश्नों के उत्तर है वो फाइनल आंसर की के आधार पर, अधीनस्थ बोर्ड ने जो फाइनल आंसर की निकाली है उसके आधार पर। तो इनमें से जो प्रख्यात चरी नृत्यांगना है उनका नाम क्या है साथियों? उनका नाम है आपके तीसरे प्रश्न का दूसरा विकल्प, बिल्कुल फलकूबाई ही प्रख्यात चरी नृत्यांगना की जो चरी नृत्य है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। सेकंड विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चौथा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है? पीला, कंवर जोड़, कटकी और फेटिया। तो देखो, एक स्त्री परिधान आता है, परिधान मतलब वस्त्र है, पोमचा। पोमचा को किस नाम से जाना जाता है साथियों? पीला पोमचा नाम आपने सुना होगा बिल्कुल। विकल्प 1 आपके पहले प्रश्न में, चौथे प्रश्न में पहला विकल्प आपके बिल्कुल सही माना गया था। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे साथियों। पांचवें प्रश्न में क्या है आपके, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? विजय सिंह पथिक ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, केसरी सिंह बारहट ने और अर्जुन लाल सेठी ने। तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र की बात की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो हो सकता है कि ये जो सीरीज चलाई जा रही है इसमें से 40 से 50 क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जाएगी लास्ट समय में। ये जो सीरीज चलाई जा रही है इसी में से साथियों, तो इसको बिल्कुल पूरा अटेंड करना है आपको। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन पूछा गया है और पांचवें प्रश्न का आंसर रहेगा विजय सिंह पथिक के द्वारा ही राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था साथियों। विकल्प नंबर 1 आपके पांचवें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। तो चलिए छठा प्रश्न देख लेंगे। देखो, ऐप पर आज जो स्टडी विद पीएन लोधा ऐप है, मैंने कल भी बताया था कि 149 वाले कोर्स में पूरे 150 प्रश्नों का मैराथन पेपर आ रहा है। लेवल 1 के लिए अलग, लेवल 2 हिंदी के लिए अलग और लेवल 2 एसएसटी के अलग। साथियों देखो, स्टडी विद पीएन लोधा ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है। 10,000 से भी अधिक लोगों ने इनको डाउनलोड करके, बहुत सारे हजारों लोगों ने
कोर्स को ज्वाइन कर रखा है साथियों। लास्ट समय में बेहतरीन आप तैयारी कर सकते हो। 270 से अधिक टेस्ट डले हुए जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए है ये। डाउनलोड लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। 149 वाले कोर्स में आपको ये उपलब्ध हो जाएंगे और मैराथन पेपर भी आपको उपलब्ध होंगे। देखो छठा प्रश्न क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? गोगुंदा, कोलियारी, चावंड और जावर। देखो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के मध्य, साथियों इस युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? चावंड में स्थापित की थी मित्रों। थर्ड विकल्प आपके छठे प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए सातवां प्रश्न देख लेंगे। गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? श्रावण महीने में, भाद्रपद के महीने में, फाल्गुन के महीने में और चैत्र के महीने में। तो गणगौर का जो त्योहार है जिस महीने में मनाया जाता है वो आपको सातवें प्रश्न में बताना है। और साथियों गणगौर का त्योहार लगभग 18 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार है ऐसा माना जाता है। और ये जिस महीने में मनाया जाता है गणगौर, ये कौन सा महीना है? आपके चैत्र का महीना है। प्रश्न संख्या 7 में आपके चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आठवें प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, सेंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, राखीगढ़ी से या कालीबंगा से? तो भाई सेंधव सभ्यता का वह स्थल जहां से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इस क्वेश्चन को कई बार आपने पढ़ लिया होगा और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट कर दिया गया है साथियों इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8 का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 4। जो कालीबंगा सभ्यता है कहां पर स्थित है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है साथियों। यहीं से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 8 में जो चौथा विकल्प है यह आपका आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, उषा मस्जिद राजस्थान में कहां पर स्थित है? गलियाकोट में, सलूम्बर में, सांभर में और बयाना में। तो उषा मस्जिद के बारे में प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है। साथियों देखो उषा मस्जिद की बात करें तो ये आपके बयाना में पड़ती है, ठीक है। कहाँ स्थित है उषा मस्जिद? बयाना में स्थित है मित्रों। और बयाना कहाँ पड़ता है? आपके भरतपुर में पड़ता है। तो विकल्प नंबर जो आपके 4 है प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 10 में क्या है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट, टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर मुझसे, रेजिडेंट लिखा था मैंने, कौन था? रेजिडेंट मतलब पॉलिटिकल एजेंट की बात की जा रही है साथियों यहाँ पर। मेजर बटन था, मेजर लॉरेंस था, कैप्टन विलियमसन था और कैप्टन शोवर्स था। तो देखो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट या ब्रिटिश रेजिडेंट पूछा गया है? तो उदयपुर का पूछा गया 1857 की क्रांति के समय। प्रश्न संख्या 10 में साथियों 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय जो उदयपुर का जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट या ब्रिटिश रेजिडेंट जो था वो कौन था? कैप्टन शोवर्स था मित्रों। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। जबकि कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बटन था मित्रों। तो विकल्प 4 सही रहेगा 10वें प्रश्न में। तो प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। तो चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कू क्या है? कू शब्द का अर्थ पूछा गया है। गरासिया जनजाति का हथियार है, मीणा जनजाति का पर्व है, भील जनजाति का घर है और डामोर जनजाति का वस्त्र है। तो भाई कू के बारे में 11वें प्रश्न में पूछा गया है। और कू शब्द का शाब्दिक अर्थ किससे लिया जाता है? देखो कू क्या है मित्रों? भील जनजाति का जो घर है इनको ही क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। थर्ड विकल्प आपके 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 12वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 5 युद्ध लड़े गए थे, 3 युद्ध लड़े गए थे, 2 युद्ध लड़े गए थे और 1 युद्ध लड़ा गया था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात की जा रही है और मोहम्मद गोरी, साथियों इन दोनों के मध्य एक तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी साथियों। तो दोनों के बीच में कुल कितने युद्ध लड़े गए? फिर 2 युद्ध लड़े गए। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न में थर्ड विकल्प आपका सही रहेगा, थर्ड विकल्प, ठीक है। प्रश्न 13 को देख लेते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आहड़ HD सांकलिया, ओजियाना KN पुरी, बेराट DR साहनी और
बागोर वी एन मिश्र। तो इनमें से जो आपको सुमेलित नहीं लगता है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 13 में करना है। साथियों, अगर आप चाहते हो कि भाई इसी प्रकार से आपको बेहतरीन प्रश्न मिलते रहे, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 2022 में जो पेपर लिए गए थे उन पेपरों को एक एक दिन में 2-2 पेपर हल आपके लिए करवाए जाए, तो आपको भी निश्चित रूप से हमें थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट कैसे कि भाई वीडियो को लाइक और एक जगह कम से कम शेयर कर सकते हो आप। तो देखो, जो सुमेलित नहीं है, बागोर का संबंध, बागोर जो सभ्यता है वी एन मिश्र, बेराट का डी आर साहनी, खोज मतलब उत्खननकर्ता का नाम है, ठीक है, आहड़ का एच डी सांकलिया, तीनों ही सुमेलित हो रहे हैं। लेकिन 13वें प्रश्न का आंसर देखें तो ओजियाना सभ्यता जो है इसका संबंध के एन पुरी से नहीं है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है। नेक्स्ट 14वें प्रश्न को देख लेते हैं मित्रों। तो चलिए 14वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 14, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे, मोहम्मद बिन कासिम के समकालीन थे, महमूद गजनवी के समकालीन थे और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। तो भाई कौन से लोक देवता की बात की जा रही है? गोगाजी चौहान की बात की जा रही है साथियों। और अगर हम बात करें गोगाजी की तो इनका संबंध किस शासक के समकालीन थे, ऐसा पूछा गया है। तो भाई महमूद गजनवी के समकालीन थे कौन? लोक देवता गोगाजी साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तिलवाड़ा में, नोखा में, केलवाड़ा में और कोलायत में। तो जिस स्थान पर सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है वो स्थान आपको प्रश्न संख्या 15 में बताना है साथियों। 15वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। भाई जो सीताबाड़ी का मेला है ये राजस्थान में कहां पर? तो 15वें प्रश्न का आंसर क्या रहेगा साथियों? आपका जो प्रश्न नंबर 15 है इसका सही आंसर रहेगा विकल्प नंबर 3। जो हाड़ौती क्षेत्र में जिला पड़ता है, कौन सा जिला साथियों? बारां जिला। बारां जिले के अंतर्गत ही स्थान कौन सा आता है? केलवाड़ा। केलवाड़ा नामक स्थान आता है जहां पर सीताबाड़ी के मेले का आयोजन किया जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 15 का सही आंसर है। नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 16 में क्या है देखते हैं। नेजा, जम्मा, रिकिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से, मल्लीनाथ जी से, कल्ला जी से और रूपनाथ जी से। तो कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे नेजा है, जम्मा है, रिकिया है। ये जिस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है उन लोक देवता का नाम आपको 16वें प्रश्न में बताना है। और साथियों इनका संबंध जिस लोक देवता से है वो कौन है? रामदेव जी, बाबा रामदेव जी। वही आपने पढ़ा होगा रामदेव जी के बारे में। रुणेचा जैसलमेर में इनका मुख्य स्थान है साथियों। विकल्प 1 आपके 16वें प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या है आपके, इनमें से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? बारह देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा, सूर्य मंदिर झालरापाटन, करणी माता मंदिर बीकानेर और जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर। तो इनमें से जो मंदिर सुमेलित नहीं है कि भाई ये मंदिर जो है इस स्थान पर नहीं है, वो आपको प्रश्न नंबर 17 में देखना है। भाई देखो, सूर्य मंदिर कहां पर पड़ता है? झालरापाटन। कौन से जिले में? झालावाड़ जिले में। करणी माता का मंदिर कहां पर पड़ता है? बीकानेर जिले में पड़ता है। और बारह देवरा शिव मंदिर कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। लेकिन जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में नहीं स्थित है साथियों, जयपुर में है ये। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न देख लेंगे। अच्छा, ईमानदारी से बताना जितने प्रश्न आपके सही होते हैं। माइनस मार्किंग भी है इसमें, 1/3 माइनस मार्किंग भी है साथियों प्रश्न को गलत करने पर। तो प्रश्न नंबर 18 है आपके, नथमल और सालिम सिंह की हवेलियां कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है और बीकानेर में। वैसे तो ये अधीनस्थ बोर्ड के प्रश्न हैं, लेकिन हम जो पहले प्रश्न हमने हल किए हैं तो आपने साथियों बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ रखा होगा। और निश्चित रूप से हम ये प्रश्न इसलिए हल कर रहे हैं क्योंकि ये अधीनस्थ बोर्ड ने करवा चुका है, ये प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में, वो आपके ये प्रश्न है। और लगभग यूं मान लीजिए 50% जो प्रश्न है ये तो पिछले पेपरों में से रिपीट होते हैं। इस वजह से आपको ये पेपर हल करना बेहद जरूरी है। तो नथमल और सालिम सिंह की हवेलियों के बारे में प्रश्न 18 में पूछा गया है। 18वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 2 आपका सही है। नथमल और सालिम सिंह की हवेलियां राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 18वें प्रश्न का आंसर रहेगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में क्या है, इनमें से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमा दोनों है? हनुमानगढ़ जिले में है, बाड़मेर जिले में है, जालोर जिले में है और बीकानेर जिले में है। तो भाई आप देख सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा तो किससे लगेगी? पाकिस्तान से लगेगी साथियों, ठीक है। और अंतरराज्यीय सीमा आपके किससे लगेगी? या तो गुजरात से लगेगी, या मध्य प्रदेश से लगेगी, या फिर आपके
मध्य प्रदेश के बाद में यूपी आता है, हरियाणा आता है, पंजाब आता है, ये राज्य राजस्थान से जुड़े हुए हैं। तो आपको वह जिला बताना है जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है और अंतरराज्य सीमा भी लगती है। साथियों 19वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। भाई आपके जो बाड़मेर जिला है, कौन सा जिला है साथियों? बाड़मेर जो जिला है, बाड़मेर की सीमा आपके पाकिस्तान से भी लगती है और बाड़मेर की सीमा आपके गुजरात से भी लगती है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है, प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। सोरसन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? बूंदी में, कोटा में, बारा में या झालावाड़ जिले में? सोरसन घास के मैदान प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है साथियों। 20वें प्रश्न का उत्तर बताइए। तो आंसर देख लेते हैं 20वें प्रश्न का। जो सोरसन घास का मैदान, घास के मैदान है, कहाँ सोरसन कहाँ पड़ता है? आपके बारा जिले में पड़ता है और बिल्कुल सोरसन घास के मैदान बारा जिले में ही स्थित है मित्रों। थर्ड विकल्प आपके 20वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट 21वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 21 में क्या है देखते हैं साथियों। 21वां प्रश्न है आपके, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसका चयन आपको 21 में करना है। टंगस्टन नागौर, गार्नेट, टोंक, फेल्सपार, उदयपुर और वोलेस्टोनाइट सिरोही। तो एक तरफ तो ये खनिजों के नाम है और एक तरफ ये जिलों के नाम है। अब आपको ये बताना है कि किस खनिज का संबंध किस जिले से नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसका चयन आपको करना है। 3 तो सुमेलित है लेकिन एक सुमेलित नहीं है। 21वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में नागौर में। गार्नेट कहाँ है? आपके टोंक में स्थित है। लेकिन फेल्सपार जो है ये उदयपुर में नहीं, उदयपुर में तो मुख्य रूप से रॉक फास्फेट आता है। थर्ड विकल्प आपके जो है 21 में सही आंसर है। बाकी वोलेस्टोनाइट कहाँ पाया जाता है? सिरोही में भी पाया जाता है साथियों। तो थर्ड विकल्प ही आपका सुमेलित नहीं है, इस वजह से यही आपका आंसर होगा। 22 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 22 में क्या है? 21 में तो थर्ड विकल्प है आपके, ठीक है। 22वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बाड़मेर में, नागौर में, बीकानेर में और जैसलमेर में। तो जहां राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है वो जगह आपको 22 में देखनी है। और मित्रों 22वें प्रश्न का आंसर देखें तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर पड़ता है? आपके बीकानेर में पड़ता है। थर्ड विकल्प आपके 22वें प्रश्न का आंसर होगा साथियों। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न देख लेंगे। छप्पन के मैदान अवस्थित है। छप्पन के मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में अवस्थित है, डूंगरपुर और उदयपुर में स्थित है, कोटा और बारा में स्थित है या सिरोही में स्थित है? तो जहां पर छप्पन के मैदान स्थित है वो जगह आपको 23वें प्रश्न में देखनी है। मित्रों छप्पन के मैदान राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। सिरोही में तो आपका आंसर नहीं होगा, ना ही कोटा बारा में। डूंगरपुर व उदयपुर या प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा? 23वें प्रश्न का आंसर रहेगा प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में छप्पन के मैदान स्थित है। विकल्प नंबर 1 आपके 23वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 24 में क्या है, इनमें से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? शेर, दिलवाड़ा, कमलनाथ और बिलाली। तो जो चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है साथियों, उस चोटी का नाम आपको 24वें प्रश्न में देखना है। आंसर देख लेते हैं। तो भाई दक्षिण अरावली श्रृंखला जो है, शेर भी यही है, दिलवाड़ा भी है और कमलनाथ भी है, लेकिन बिलाली नामक जो चोटी है ये दक्षिण अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो फोर्थ विकल्प आपके 24 का सही आंसर होगा साथियों। 25 की ओर बढ़ेंगे। 24 में फोर्थ विकल्प आपका आंसर है। 25वां प्रश्न, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जानापाव पहाड़ी, चंबल नदी का उद्गम, नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम, गोगुंदा पहाड़ियों से बेड़च का उद्गम, बिजराल की पहाड़ियों से बनास का उद्गम। तो जो सुमेलित नहीं है, एक तरफ तो कि भाई उद्गम स्थल दे रखे हैं और एक तरफ नदियों के नाम दे रखे हैं मित्रों। अब आपको ये देखना है कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। 25वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो भाई चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? जानापाव पहाड़ियों से होता है। लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? नाग पहाड़ से होता है। बेड़त नदी का उद्गम कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। लेकिन बनास नदी का उद्गम बिजराल पहाड़ियों से नहीं होता है साथियों। फोर्थ विकल्प आपके 25वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 26 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 26वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा संरक्षण रिजर्व व जिला सही सुमेलित नहीं है? बीड़, झुंझुनू, रोटू, नागौर, सुंदा माता, जालोर सिरोही, गोगेलाव, बीकानेर। तो इनमें से जो संरक्षण रिजर्व और जो जिला है ये दे रखे हैं, जो आपको सुमेलित नहीं लगता है वो आपको 26वें प्रश्न में देखना है। भाई सुंदा माता जो है ये जालोर में भी और कुछ भाग सिरोही में भी इसका स्थित है, ठीक है।
रोटू नामक जो संरक्षण रिजर्व है ये नागौर में है, और बीड़ नामक जो संरक्षण रिजर्व है ये कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में पड़ता है। लेकिन गोगेलाव जो है ये बीकानेर में नहीं पड़ता है। फोर्थ विकल्प आपका 26 का आंसर है। अब देखो ये जो जुलाई 2022 का पेपर है जो आप अभी हल कर रहे हो, इसमें राजस्थान जीके के 29 प्रश्न थे, 2 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे, उनको मैंने शामिल नहीं किया। और ये जो आपके 27वां प्रश्न है ये अंतिम प्रश्न है साथियों। कुछ पेपर में आपके 50 प्रश्न भी मिलेंगे, कुछ में 70 भी मिलेंगे। जितने पेपर में आपके सिलेबस वाले प्रश्न है सभी को सम्मिलित किया जाएगा। तो 27 का आंसर देखें, आंसर क्या देखें एक बार तो प्रश्न को देखना पड़ेगा। राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई? 2001 में, 1992 में, 2010 में और 2020 में। तो प्रथम वन नीति की बात की जा रही है राजस्थान में साथियों। जिस वर्ष राजस्थान में प्रथम वन नीति घोषित की गई थी वो कौन सा वर्ष था? तो वो वर्ष था सन 2010 ईस्वी में ही राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति घोषित की गई थी साथियों। थर्ड विकल्प आपके 27वें प्रश्न का सही आंसर है। यह अधीनस्थ बोर्ड का पेपर क्लियर होता है, आपके एक पेपर अभी आपने हल किया है, अभी आपके एक और वीडियो आएगा आज ही, ठीक है। मिलते हैं साथियों जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वैसे फाइनल आंसर की के आधार पर बनाया गया है पेपर, फिर भी अगर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कुछ लगे तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं साथियों जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।